अगर आप क्लास 9 की मैथ में एक्सरसाइज 1.2 समझने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। सिर्फ 1 मिनट दें और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सवाल मुश्किल लगते हैं वो असल में कितने आसान हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन, पावर्स और रूट्स के तमाम सवालात बिल्कुल आसान तरीके से बगैर रटा लगाए, सिर्फ कॉन्सेप्ट के साथ। ज्यादातर तलबा एक छोटी सी गलती की वजह से पूरे नंबर गंवा देते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ना सिर्फ खुद से हर सवाल हल कर सकेंगे बल्कि इम्तिहान में टॉप करने के काबिल हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हर स्टेप को इतनी आसानी से समझाया गया है कि आप खुद कहेंगे ये तो बहुत आसान था। क्लास 9 की मैथ को आसान तरीन तरीके से समझने के लिए हमारे चैनल कोर्स अकेडमी का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अहम लेक्चर आपसे मिस ना हो। According to question number 2, simplify the following part 1. अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का पार्ट 1 देखेंगे एंड पार्ट 1 के मुताबिक हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 81/16 होल रेज़ टू पावर -3/4 है। हम सोल्यूशन के अंदर इसकी अमाउंट को एक बार दोबारा लिख लेते हैं एंड उसके बाद आप देखें तो हमारे पास -3/4 है, तो इस माइनस को हमने प्लस में कन्वर्ट करना है। अब अगर माइनस को हमने प्लस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम 16 को ऊपर और 81 को नीचे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास लिखा जाएगा 16/81 होल रेज़ टू पावर, अब जो -3/4 था वो +3/4 लिखा जाएगा। एंड देन उसके बाद हम 16 और 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 को देखें तो ये 2 पर डिवाइड होता है 8 एंड देन फिर अगेन 2 पर 4 एंड देन अगेन 2 पर डिवाइड होगा तो ये 2 आ जाएगा, देन अगेन 2 पर तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह जो 81 है इसकी भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड यहाँ पर 27, देन अगेन 3 पर डिवाइड करेंगे 9, अगेन 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, देन अगेन 3 पर डिवाइड करेंगे तो 1 एंड देन उसके बाद आप देखें तो जो 16 है इट मीन्स के ये 2 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह 81 भी 3 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पर हम 2 रेज़ टू पावर 4 ओवर 3 रेज़ टू पावर 4 एंड होल रेज़ टू पावर 3/4 आ जाएगा। एंड उसके बाद आप देखें तो जो 3/4 है वो 2 रेज़ टू पावर 4 की भी पार है एंड 3 रेज़ टू पावर 4 की भी पार है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अलग-अलग लिख लेते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर मैंने लिख लिया 3 रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 3/4 एंड देन पार टू पार आपस में मल्टीप्लाई होती है, लिहाजा यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 4 को जब हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह नीचे भी सेम इसी तरह 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो 2 रेज़ टू पावर 3 ओवर एंड 3 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा एंड 2 रेज़ टू पावर 3 मीन्स के 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, सेम इसी तरह 3 रेज़ टू पावर 3 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/27। सो 8/27 हमारे पास ये सिंप्लीफाइड आंसर है। देन अगेन क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट 2 करेंगे और इस पार्ट 2 को भी हम इसी तरह ही सिंप्लीफाइड करेंगे जिस तरह के हमने पार्ट 1 को किया। एंड क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो कि है हमारे पास 3/4 होल रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाई 4/9 होल रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। ये सोल्यूशन में भी हमने एक बार इसको लिख लिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप देखें कि जो -2 है यहाँ पर पावर माइनस है, तो सबसे पहले तो हम इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एंड इसी तरह जो है वो जिस तरह हमने प्रीवियस में देखा कि 3 नीचे आ जाएगा एंड 4 ऊपर चला जाएगा। एंड देन नेक्स्ट इसी तरह हम आगे देखें तो जहां पर आगे डिवाइड की साइन है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए भी क्या होगा कि 4 जो है वो नीचे आ जाएगा एंड 9 जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम यहां पर लिखेंगे 4/3 होल रेज़ टू पावर +2 मल्टीप्लाई 9/4 होल रेज़ टू पावर 3। यहां पर साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में किया है, मल्टीप्लाई 16/27, ठीक है। एंड देन उसके बाद आगे हमारे पास क्या है कि 4/3 होल स्क्वायर था तो ये 4 का लहदा स्क्वायर एंड 3 का लहदा स्क्वायर मल्टीप्लाई इसी तरह 9 का लहदा क्यूब आ जाएगा एंड 4 को हम सेपरेट क्यूब में लिख लेंगे क्योंकि ये होल क्यूब था, मल्टीप्लाई अब यहां पर 16/27 है। तो अगर हम 16 की फैक्टराइजेशन देखें तो 16 की फैक्टराइजेशन में ये हमारे पास 4 पर डिवाइड होता है, देन अगेन 4 पर, तो ये 4 स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। और 27 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें दैट इज डिविजिबल बाय 3 तो सो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा एंड देन अगेन 3 जो है वो 9 पर डिवाइड करें तो यहां पर हमारे पास अगेन 3 आ जाएगा एंड देन 3 1 3। सो 16 की जगह पर हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर एंड 27 की जगह पर 3 का क्यूब, ये 4 स्क्वायर बाई 3 क्यूब आ गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप देखें तो यहां पर हमारे पास 9 है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। सो यहां पर हम 9 की जगह पर 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 4 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई तो ये 3 स्क्वायर आ जाएगा एंड क्यूब जो है वो इसके ऊपर था सो ये होल क्यूब आ गया ओवर 4 क्यूब मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर बाई 3 क्यूब
ठीक है। एंड देन इसी तरह नेक्स्ट टाइम में हम अगेन क्या करेंगे कि ये जो अमाउंट है 4 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर ये इसी तरह लिखी जाएगी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 3 रेज टू पावर जो 2 एंड 3 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 3 रेज टू पावर हमारे पास 6 आ जाएगा ओवर 4 रेज टू पावर क्यूब यानी 4 क्यूब मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर ओवर 3 क्यूब। ठीक है। एंड देन उसके बाद आप देखें तो जो नीचे हमारे पास है वो 3 स्क्वायर 4 क्यूब एंड 3 क्यूब है। तो ये जो तीनों अमाउंट हैं ये नीचे मौजूद हैं, तो हम इनको ऊपर लेकर जाएंगे। अब अगर हम इनको ऊपर लेकर जाएंगे तो इनकी जो साइंस हैं, जो इस तरह के ये 3 स्क्वायर है जो +2 है तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगी। एंड इसी तरह 3 क्यूब है तो ये +3 -3 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम में हम लिखते हैं 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। अब जो नीचे जो है वो +2 था तो ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है। सेम इसी तरह आगे 4 रेज टू पावर -3 एंड इसी तरह 3 रेज टू पावर -3। देन 4 की अमाउंट्स को हम एक साथ लिख लेते हैं जो कि 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर -क्यूब मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 6 एंड मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर -क्यूब। ठीक है। अब उसके बाद आप देखें तो जो 4 की अमाउंट्स है इन सबका बेस सेम है, इसी तरह जो 3 है उनका भी बेस सेम है। सो 4 की अमाउंट्स को हम एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 रेज टू पावर 2 -3 +2। ठीक है। इनकी जो पावर है वो आपस में इकट्ठी हो जाएंगी। इसी तरह 3 रेज टू पावर -2 +6 एंड -3 एंड देन उसके बाद 4 रेज टू पावर 2 -3 +2 तो ये 4 रेज टू पावर 1 आ गया मल्टीप्लाई एंड इसी तरह 3 रेज टू पावर -2 +6 -3 तो ये 1 आ गया। तो लिहाजा ये 4 × 3 विच इज इक्वल टू 12। तो यही हमारे पास फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर है। एंड देन नेक्स्ट आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो कि 0.027 होल रेज टू पावर 1/3 है। ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर हम इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है 0.027 होल रेज टू पावर 1/3। उसके बाद आप देखें तो यहां पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो लिहाजा अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो अगर हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो फ्रैक्शन के अंदर एज ए डिनोमिनेटर के तौर पर 1000 लिखा जाएगा। इसी तरह फर्ज करें कि अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होते तो फिर अगर हम पॉइंट को खत्म करते तो फ्रैक्शन में 100 यानी 100 लिखा जाना था। ठीक है। लिहाजा हम सबसे पहले इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो ऊपर 27/1000 लिखा जाएगा। ठीक है। होल रेज टू पावर 1/3 एंड देन अगर हम 27 की फैक्टराइजेशन को देखें तो 27 की फैक्टराइजेशन के मुताबिक ये 27 3 पे डिवाइड होता है, सो 9 अगेन 3 पे 3 एंड अगेन 3 पे तो ये 1 एंड इसी तरह अगर 1000 को देखें तो ये 10 पे डिवाइड होता है। ठीक है। सो हम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 100 अगेन 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा एंड अगेन 10 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। सो 27 जो है उसके मुताबिक 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है एंड 1000 के लिहाज से जो 10 है वो भी 3 टाइम्स, तो ये 3 रेज टू पावर 3 एंड 10 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 1/3 एंड आगे 3 क्यूब और उसकी पावर भी 1/3 है, तो लिहाजा पावर टू पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। इसी तरह 10 क्यूब एंड उसकी पावर भी 1/3 है, तो ये भी पावर टू पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। एंड देन अगर पावर टू पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 3 क्यूब होल रेज टू पावर 1/3 है, तो यहां पर 3 और 1/3 को हम आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसी तरह 10 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है। एंड देन 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह 10 की पावर भी 3 और 1/3 के लिहाज से 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 3/10। अब 3/10 हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर है विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास √7 x14 मल्टीप्लाई y21 मल्टीप्लाई z35 ओवर y14 मल्टीप्लाई z7। ठीक है। ये होल √7 के मुताबिक है। अब सबसे पहले तो जो होल √7 है हम इस अंडर की साइन को खत्म करेंगे एंड √7 का मतलब है कि ये सारी अमाउंट की जो पावर है वो क्या है 1/7 है। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं x14 मल्टीप्लाई y21 मल्टीप्लाई z35 ओवर y14 मल्टीप्लाई z7 होल रेज टू पावर 1/7। ठीक है जी। एंड देन उसके बाद अब यहां पर देखें तो हमारे पास जो x14 y21 z35 है, लेकिन नीचे जो है वो y14 और z7 है, हम इसको भी ऊपर ले जाते हैं। अब अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इनकी जो पावर है वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे, जिस तरह ये -14 और -7 है। तो सो यहां पर लिखा जाएगा x14 मल्टीप्लाई y21 मल्टीप्लाई z35 मल्टीप्लाई y रेज टू पावर -14 मल्टीप्लाई z रेज टू पावर -7। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई आपको। एंड होल रेज टू पावर 1/7। उसके बाद आप देखें तो x14 है, यहां पर मजीद यहां पर x की अमाउंट मौजूद नहीं है,
लिहाजा हम x14 को एज इट इज लिख लेते हैं। एंड उसके बाद आप देखें तो यहां पर y21 है, एक y रेज टू पावर -14 है, ठीक है। तो इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये दोनों चूंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पावर इकट्ठी हो जाएंगी, तो ये y रेज टू पावर 21 -14। इसी तरह z रेज टू पावर 35 है, z रेज टू पावर -7, इनको भी हम इकट्ठा एक साथ लिख लेते हैं, तो ये z रेज टू पावर 35 -7, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर इनकी इकट्ठी होगी, होल रेज टू पावर 1/7। And then x raised to power 14 multiply y raised to power 21 minus 14 which is equal to 7 multiply z raised to power 35 minus 7 which is equal to 28 and whole raised to power 1/7। तो यहां पर हम whole raised to power 1/7 लिख लेते हैं। उसके बाद आप देखें तो जो 1/7 है वो सारी अमाउंट की 1/7 पावर है, तो हम यहां पर अलहदा इनकी 1/7 के पावर को लिख लेते हैं, जैसा कि ये x14 whole raised to power 1/7 multiply y7 whole raised to power 1/7 multiply z28 whole raised to power 1/7। अब पावर टू पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी x रेज टू पावर 14 को अगर हम 1/7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 7 टू द 14, इसी तरह y रेज टू पावर 7 को 1/7 से, तो ये 7 और 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एंड इसी तरह यहां पर ये स्टेप एक बार दोबारा रिवाइज हो गया है, ठीक है। अगर मैं इसको एडिट करूं तो काफी टाइम लगेगा, जिसकी वजह से मैंने इसी स्टेप को चलने दिया, तो यहां पर ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, इसी तरह 7 4 द 28, तो सो ये हमारे पास x स्क्वायर मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z रेज टू पावर 4, तो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर y z रेज टू पावर 4, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है, और जो कि सिंप्लीफाइड है, जो फर्दर मजीद सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का हम 5 पार्ट करेंगे, एंड 5 पार्ट को भी हमने सिंप्लीफाइड करके एक ऐसा आंसर निकालना है जो फर्दर सिंप्लीफाइड ना हो सके। अब यहां पर इस सोल्यूशन के अंदर हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, साथ हम इसको रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, जो कि 5 × 25 होल रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 25 × 5 रेज टू पावर 2n ओवर 5 × 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 रेज टू पावर n प्लस 1। अब यहां पर हम इसको देखें तो ये 5 × 25 है। अब 25 बेसिकली 5 का स्केयर होता है, सो यहां पर हम 5 का स्केयर लिख लेते हैं, होल रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 25, यहां पर भी हम 25 को 5 का स्केयर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 5 स्केयर आ जाएगा इनटू 5 रेज टू पावर 2n, ठीक है। मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, आप लगा भी लें तो यहां पर कोई इतना इशू नहीं है। 5 × 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 है, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि 5 रेज टू पावर 2n को अलहदा लिख लेते हैं, एंड 5 रेज टू पावर 3 को यानी 5 क्यूब अलहदा लिख लेते हैं, माइनस एंड देन 25 अगेन 5 स्क्वायर है, तो यहां पर हम 5 स्क्वायर रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 5 उसी तरह लिख लेते हैं, 5 × अब जो 5 स्क्वायर रेज टू पावर n प्लस 1 है, तो 2 जो है वो n प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम 2 को अगर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 आ जाएगा। तो हम यहां पर इसको एक स्टेप मजीद अलहदा करके लिख लेते हैं कि 5 रेज टू पावर 2n एंड 5 स्क्वायर अलहदा, क्योंकि अगर 2 को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2n प्लस 2 है, जिसको हम इसी तरह लिख सकते हैं। आगे 5 स्क्वायर × 5 रेज टू पावर 2n उसी तरह लिख लिया, ओवर 5 × 5 रेज टू पावर 2n इनटू, अब जो 5 क्यूब है यहां पर जो पावर उसकी 3 है, हम इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं, एक 2 और सेकंड 1, यानी हम 3 को लिख सकते हैं 2 + 1, यानी ये आ जाएगा 5 रेज टू पावर 2 + 1। अगर ये 5 रेज टू पावर 2 + 1 के तौर पर आएगा तो हम 5 स्क्वायर अलहदा n 5 अलहदा लिख लेते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, ये अगले मैं आपको स्टेप में समझा देता हूं। इसी तरह 5 स्क्वायर रेज टू पावर n + 1 है, तो ये 5 स्क्वायर अलहदा एंड 5 रेज टू पावर 2n अलहदा आ जाएगा। उसके बाद आप देखें तो ये 5 रेज टू पावर 2n एंड 5 रेज टू पावर 2n दूसरी अमाउंट में भी मौजूद है, इसी तरह 5 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर इधर भी मौजूद है। तो लिहाजा ऊपर वाली जो दोनों हमारे पास हिस्से हैं, इसमें से हम 5 स्क्वायर एंड 5 रेज टू पावर 2n को कॉमन ले लेते हैं, एंड कॉमन लेकर हम बाहर निकाल देते हैं। यही वजह थी जो मैंने नीचे भी 5 स्क्वायर × 5 लिखा था, ठीक है। तो ये 5 स्क्वायर × 5 2n हमने कॉमन ले लिया। अब 5 2n एंड 5 स्क्वायर ये दोनों कॉमन लेकर हमारे पास बाहर निकल गए, तो बाकी हमारे पास क्या बचा 5, सो यहां पर हम 5 लिख लेते हैं, माइनस एंड देन अगले हिस्से में आप देखें तो 5 2n एंड 5 स्क्वायर ये दोनों हिस्से कॉमन लेके बाहर निकाल दिए, तो यहां पर बाकी सिंपल हमारे पास 1 बच गया, यानी हमने जब डिवाइड किया, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। इसी तरह नीचे अगर हम देखें तो ये 5 स्क्वायर एंड 5 2n इस हिस्से में भी मौजूद है, और यहां पर भी 5 स्क्वायर एंड 5 2n मौजूद है, सो हम यहां पर भी 5 स्क्वायर एंड 5 2n को कॉमन लेकर बाहर निकाल देते हैं, इट मींस हम इन पर डिवाइड कर देते हैं। एंड यहां पर हम लिख लेते हैं 5 स्क्वायर × 5 2n इनटू, उसके बाद आप पहले हिस्से में देखें तो हमने 5 स्क्वायर एंड 5 2n कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास 5 × 5 बाकी बच गया, माइनस, ठीक है, ये 5 और 5 बाकी बच गया, माइनस। एंड नेक्स्ट हिस्से में आप देखें तो हमने 5 स्क्वायर एंड 5 2n कॉमन लेके सारा का सारा बाहर निकाल दिया, तो यहां पर सिंपल 1 रह गया हमारे पास,
ठीक है। उसके बाद आप नीचे वाले हिस्से में देखें जो 5 स्क्वायर एंड 5 to n है, तो यहां पर 5 स्क्वायर को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी जो साइन +2 है वो -2 में हो जाएगी। इसी तरह 5 to n को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी जो पावर है उसकी साइन +2n से -2n हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं ऊपर पहले 5 स्क्वायर और नीचे वाले को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 5 raised to power -2 आ जाएगा। इसी तरह 5 to n एंड इंटू 5 raised to power -2n इंटू, अब 5 - 1 है तो 5 - 1 के तौर पर सिंपल हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 - 1 की जगह पर 4 लिख लेते हैं ओवर। इसी तरह 5 × 5, तो ये 5 × 5 बेसिकली 25 के बराबर होता है, -1 और ये साथ ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, एंड देन 5 स्क्वायर एंड 5 raised to power -2। अब हम इनको इकट्ठा करें तो ये इनकी पावर आपस में इकट्ठी हो जाएगी जो कि 5 raised to power 2 -2। इसी तरह नेक्स्ट इंटू 5 raised to power 2n -2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको 2n -2 लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास इनकी बेस सेम है, जिसकी वजह से इनकी पावर जो है वो 2n -2 आ जाएगी इंटू 4 ओवर। अब 25 - 1 तो ये 24 के बराबर होता है। अब 5 raised to power 2 -2 तो ये 5 raised to power 0। इसी तरह 5 raised to power 2n -2 तो विच इज इक्वल टू 0 क्योंकि +2n -2n आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 4/24। अब हम जानते हैं कि किसी भी अमाउंट की अगर पावर 0 है तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो अमाउंट कोई भी हो हमारे पास, आप सपोज कर लें कि x अमाउंट है, अमाउंट कोई भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर हमारे पास 1 के बराबर है। सो 5 raised to power 0 विच इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। सो 1 × 1 इंटू 4/24, तो ये सिंपल हमारे पास आंसर आ गया 4/24 के तौर पर। अब 4/24 हमारे पास वो आंसर है जो सिंप्लीफाइड है। हम इसको मजीद सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर मैंने किया नहीं, आप 2 पर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ही ये लेक्चर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों की मदद के लिए ये वीडियो इनके साथ जरूर शेयर करें।